हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल चौराहा पे। आज हम इस चैनल पे जान के लेंगे कि आप स्टॉक में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें, अपना एजू ट्रेड वेल्थ सोल्यूशन का जो असाइनमेंट है उसको कैसे पूरा करें। तो हम चल के अपनी आईडी ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम अपनी आईडी लॉगिन करते हैं और उसके बाद हम ऊपर 3 डॉट पे जाने के बाद कंपलसरी असाइनमेंट में पहले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा असाइनमेंट पूरा है, तो हमें प्राइमरी असाइनमेंट करना है। तो हम प्राइमरी असाइनमेंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला असाइनमेंट अपना गुरु ऐप का पूरा करके रखा है, दूसरा अपना एंजल ब्रोकिंग का है, अब तीसरा हमारा अप स्टॉक का आया है। तो हम अप स्टॉक पे चलते हैं। अप स्टॉक पे जाने के बाद हम यहाँ ब्लू वाली लिंक पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो हम चल के यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डाल चुके हैं। अब हम यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद अब हमारा यहाँ पे अगला ऑप्शन ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है। तो हमारा ओटीपी भी आ चुका है। अब हम ओटीपी डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने अपना ओटीपी डाल लिया। अब हम ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई साइन पे क्लिक करते हैं। तो हमारा आगे का प्रोसेस चालू हो जाता है। अब हम यहाँ पे हमारा पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना हम यहाँ पे डाल लिए। अब आगे हम नेक्स्ट करते हैं और आगे चल के अब हम यहाँ पे हमारा आ गया सारा कुछ डिटेल भरना। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके नीचे हमारा यहाँ पे हम मैरिड या अनमैरिड, तो यहाँ पे हम सिंगल वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर उसके नीचे वाला ऑप्शन आपका एनुअल इनकम क्या है, तो हम यहाँ पे 1 लाख का सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। पहला नंबर हम सिलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे फिर आ जाता है आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत है, तो हम पहला नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका आ रहा है कि आपका कोई भी पॉलिटिकल से लेना देना है या नहीं, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। फिर नो करने के बाद और थोड़ा सा नीचे आते हैं। ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपका क्या है, किस सेक्टर में आप काम करते हैं, क्या सर्विस करते हैं या क्या करते हैं। तो हम यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारा कुछ आ जाता है। तो हम यहाँ पे अपना जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे और नीचे जाना है तो आपको यहाँ पे आ गया है कि आप किस कंट्री में अपना जो है टैक्स भरते हैं। तो हम यहाँ पे इंडिया का है, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। अगर यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ और ऑप्शन आ जाता है। तो आप यहाँ से हम यस करते हैं। यस करने के बाद आगे अगला ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है, यस कर देते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया है आपका सिग्नेचर करना है इस वाले खाने में। जैसा भी आपका सिग्नेचर हो आप यहाँ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई गलती हो गई तो यहाँ पे इरेज ऑल यहाँ पे आप कर देंगे। तो आप गलती हो गई तो इसको आप यहाँ पे इरेज ऑल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चल के अपनी सिग्नेचर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सिग्नेचर कर लिया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन खुल रहा है। तो हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा आ चुका है। यहाँ पे हमें फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो क्लिक हो चुकी है। अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं। आगे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर सारा कुछ यहाँ अकाउंट की डिटेल भरना है। तो हम यहाँ पे चल के अपना अकाउंट का डिटेल्स भर लेते हैं। फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो हमने यहाँ अपना अकाउंट सारा कुछ स्टेटमेंट बैंक का डाल चुके हैं यहाँ पे सारा कुछ। तो हम अब यहाँ पे आगे सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अब अगला प्रोसेस हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी पे जो हमने डाला है वहाँ पे अब एक ओटीपी जाएगा। तो हम यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम अपने सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद अब हम अपने ईमेल पे चलते हैं। वहाँ से देखते हैं कि जो ओटीपी है उसको हम देख लेते हैं। हमारे ईमेल पे अब यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। हम यहाँ पे ओटीपी डाल लिए। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम अगला प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा अभी यहाँ पे ऑफ़र नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आपका 249 रुपये फ़ी लगेगा जो फर्स्ट टाइम लगता है। तो हम यहाँ पे इसको
पे करते हैं और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका 293 चार्ज लग रहा है जो भी अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो इसीलिए आपको कंपनी यहाँ पे एजुट्रेड आपको 400 रुपये दे रही, इसलिए दे रही कि 300 रुपये आपका चला जाएगा, फिर भी 100 रुपये आपको बचा रहेगा। तो आपको इससे घबराना नहीं है, आपको कंपनी 400 रुपये आपको बोनस दे रही है। तो चलते हैं आगे, हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ गया है गूगल पे, UPI, फ़ोनपे। तो हम गूगल पे चलते हैं और गूगल पे चलने के बाद यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं और पे चलते हैं। हमारी अभी यहाँ पे स्क्रीन आपको ब्लैक हो गई होगी। तो हम यहाँ पे गूगल पे का ये सिक्योरिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पे अपना चल के पे कर देते हैं और उसके पे करने के बाद फिर आपको हम अगला प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ पे हमने पे कर दिया, अब आगे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना टर्म एंड कंडीशन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना और आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे हमारा आ गया मोबाइल नंबर आधार से, अगर आपका लिंक है तभी आप यहाँ पे अपना अकाउंट प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, नहीं तो आपका यहाँ से आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम अब आधार OTP पे आधार डाल के और आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है, जैसे ऊपर है कि अगर आपका मोबाइल नंबर से आधार लिंक है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ नीचे वाला ऑप्शन आपको दे दिया गया है कि यहाँ अगर आपका मोबाइल लिंक नहीं है तो यहाँ पे आप पैन कार्ड के उससे साइन कर सकते हैं। तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप नीचे वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। हमारा मोबाइल लिंक है तो हम अपना आधार वाले पे देख लेते हैं। तो हमने आधार वाला चूज़ किया। अब यहाँ पे हम नाउ पे क्लिक करते हैं, ई साइनिंग नाउ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं। आगे प्रोसेसिंग ई साइन पे क्लिक करना है, फिर हमारा ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। फिर हमें साइन नाउ पे क्लिक करना है। साइन नाउ पे क्लिक करने के बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। फिर यहाँ पे हमारा खुल गया है अगला पेज, तो हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं और इस टिक करने के बाद यहाँ पे हमें आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर हम डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने आधार कार्ड का नंबर डाल लिया। अब हम यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे आधार पे यहाँ पे OTP आ जाता है। हम उसके बाद जो है यहाँ पे अपना OTP डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम आगे का जो है प्रोसेस हम यहाँ पे देखते हैं। अब वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद अब हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। हमारा अकाउंट अब ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारा लिख के सारा कुछ आ गया है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिटेड लिख के आ गया। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सब अभी हमारा जो है ये सारा कुछ हो गया। अब जो भी है 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे आपका ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाके अपना वहाँ प्ले स्टोर से अप स्टॉक का डीमैट ऐप है उसको डाउनलोड, अप स्टॉक का जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए और उसके बाद अपना जो है रजिस्ट्रेशन जो भी आपका ID है वहाँ पे आ जाएगा, उसी को आप डाल के आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो और थोड़ा सा आपको हेल्प मिला हो अपने अप स्टॉक के अकाउंट ओपन करने में और असाइनमेंट पूरा करने में, तो हमें सपोर्ट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, धन्यवाद।